जब जब दुनिया में जुर्म होता है, कत्ल होता है, खून होता है, जो रात के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। वो बेडरूम है। अच्छा अच्छा अच्छा। मम्मी मम्मी, ये नया घर है, अब हम यहाँ रहेंगे। हाँ बेटी। इतने कम भाव में आपको इससे बेटर फ्लैट नहीं मिल सकता है। मांग क्या रहा है वो? 17 लाख, 800 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है। कहाँ मिलेगा ऐसा फ्लैट? 25-30 लाख से कम में कोई भी फ्लैट नहीं मिलता इस एरिया में जी। क्या हुआ मधु, क्या हुआ है? कुछ नहीं, कबूतर। अरे मधु, अब ऐसी जगह पर कबूतर तो होंगे ही। ऐसे मधु, किचन काफी बड़ा है नहीं? हाँ। अच्छा मधु, चलो, बंटी स्कूल से आ गया होगा, चलो आओ। डाल देना। वीरेन, क्या हुआ तुम्हारे मकान का? भैया आज ही मैंने घर देखा है। क्या मांगता है? 17 लाख। 800 स्क्वायर फीट का घर है। अरे तो और क्या चाहिए, ले ले ये मकान। चलो, अब इस घर में कुछ शांति तो होगी। भाभी ऐसा क्यों कहती हैं आप? मधु, बैठ जाओ, खाना खत्म करके जाओ। मुझे भूख नहीं है। रहने दो भूखा। मिनी, अपनी भाभी से इस तरह बात करती हो तुम? देवर जी, तुम अपनी बीवी को क्यों नहीं समझाते? 2 बच्चे क्या पैदा कर लिए, जैसे कि कोई जंग जीत लिया। न जाने क्या समझती अपने आप को। भाभी, अगर आपके कोई बच्चा नहीं है तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। क्या? वीरेन, बंद करो ये सब बकवास। क्या हो रहा है इस घर में? जब देखो तब झगड़ा, जब देखो तब झगड़ा। थक जाऊं मैं ये सब सुनते सुनते। वीरेन, तुम अपनी बीवी और बच्चों को लेकर निकल जाओ प्लीज। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि मैंने वो घर खरीद लिया। बंटी, चलो, बहुत अखर हो तुम लोगों की नजरों में। बंटी चलो। संभाल कर भैया, संभाल कर, आराम से, आराम से। हाँ भैया, ये बैग उस कमरे में ले जाओ। हाँ? नहीं नहीं, ये उधर कमरे में आएगा। मधु, ये इधर ला। ये, हाँ। ये उधर उस कमरे में ले जाओ। हाँ, उधर, उधर। हाँ। बेटा ये खिलौने उधर रखो ना, इधर उधर रख दो। हाँ? संभाल कर भैया। हाँ? ये उधर कोने में रखना। ये भैया ये गैस उधर किचन में ले जाओ। नहीं नहीं, हाँ। 1 मिनट, वहाँ किचन में रखना है। यहाँ लाओ। इधर आओ, ये यहाँ रखो। उफ, कहाँ से शुरू करूं? एक
पिंकी, हमारा नया घर अच्छा है ना? ठीक है। आखिर हर चीज अपनी जगह पहुंच गई। अब बचा खुचा काम बाद में होता रहेगा। हाँ, हमारा घर, हमारा अपना घर। मामा, बंटी, पिंकी, चलो बेटा, तुम्हारे सोने का टाइम हो गया। जाओ बेटा, जाओ। चलो चलो जाओ। मम्मी कुर्सी इधर से उधर, उधर से इधर। अच्छा चलो। पिंकी बेटा, आपको पोयम याद है ना? ये लो, टीचर को अच्छी तरह पोयम सुनाना। हाँ, चलो। मम्मी, मम्मी कुर्सी हिल रही थी, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी देर हो गई। बंटी सारी बुक्स रख ली ना? हाँ। ओके, हो गया। ये डॉल यहाँ रखो। चलो जल्दी से, बंटी पिंकी बस निकल जाएगी। मधु, हाँ। मधु, ये मेरा ब्रीफकेस कहाँ है? पता नहीं कहाँ रख दिया, कहीं मिल ही नहीं रहा है। अभी देती हूँ। हाँ? ओह, थैंक यू। अच्छा, हम लोग पूजा कब करा रहे हैं? नए घर में आए हैं, गृह शांति के लिए पूजा तो करानी पड़ेगी ना? मधु, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, मैं भी आजकल ओवर टाइम कर रहा हूँ, प्रमोशन होने वाली है मेरी, वक्त मिलेगा तो जरूर पूजा करवाएंगे। ओके? अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। बाय बाय। नमस्ते जी। नमस्ते। मैं मिसेस खन्ना, आपकी पड़ोसन। आप लोग नए नए आए हैं ना, सोचा खुद ही चल के मिल लो। आइए ना। प्लीज कम। अरे वाह, आपने तो अपना घर बहुत अच्छा सजा रखा है। थैंक यू। बैठिए ना। मैं आपके नीचे वाले घर में रहती हूँ। आंखें तरस गई थी कि कोई तो इस घर में आए। अब पड़ोसी के बिना बहुत सूना सूना लगता है। क्यों, ये घर क्या काफी अरसे से बंद पड़ा था? हाँ, 3 साल से ये घर बंद पड़ा हुआ है। क्यों, ये 3 साल से क्यों बंद पड़ा है? हमें तो बहुत सस्ता मिल गया है। किसी ने अब तक इसे खरीदा क्यों नहीं? आपको नहीं मालूम? नहीं। क्या? इसकी वजह है। वजह? हाँ। क्या? यहाँ पर खून हो गया था। खून? हाँ, यहाँ पर एक क्रिश्चियन फैमिली रहती थी, जॉन परेरा और उसकी बीवी और बच्चा। जॉन का खून हो गया था और उसकी बीवी और बच्चा घर छोड़कर चले गए। अब भी यहाँ न कोई किराएदार रहने को तैयार और न कोई मकान खरीदने को। इसीलिए मकान मालिक ने घर के दाम भी कम कर दिए और फिर आप आ गए। लेकिन इस बारे में न तो हमें मकान मालिक ने कुछ कहा और न ही स्टेट एजेंट ने। ये खबर तो न्यूज़पेपर में भी छपी थी। ये कटिंग मेरे पास अब भी है। आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। आइए ना। आइए। मेरे पति शायद सो रहे होंगे, मैं पेपर यहीं ले आती हूँ। ये है जॉन परेरा, इसका खून हुआ था यहाँ।
कमला जी, कमला जी, कमला जी, कमला जी, मिसेस खन्ना। किसे ढूंढ रही हैं आप? मधु, वो घर ठीक नहीं है। क्या कह रही हो तुम? वहाँ किसी का खून हुआ है। What? मैंने उसका भूत देखा है। मधु, ये क्या कह रही हो तुम? मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। बेकार की बातें मत करो। वहाँ उसका आत्मा है। बच्चे कहाँ हैं? स्कूल गए। वो भी तो घर आते होंगे। चलो घर। नहीं, नहीं, नहीं मधु, घर चलो। नहीं। आओ मधु, मधु, आओ मधु, आओ, घबराओ मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। कम कम, आओ आओ, देखो कुछ नहीं है, कम। हाँ मधु, कहाँ है भूत? भूत कहाँ है? कहाँ है? यही था, जॉन परेरा का भूत। मैंने अपनी आंखों से देखा। अब तुम्हें कैसे पता कि वो भूत था? जॉन परेरा की तस्वीर मैंने देखी थी। मधु, ये सब तुम्हारा वहम है, यहाँ कुछ नहीं था, कुछ नहीं था यहाँ पर। था, मैंने देखा। अच्छा, तब तो पता लगाना ही पड़ेगा कि ये माजरा क्या है। मिस्टर सैम डिसिल्वा। मिस्टर चावला। यस सर, प्लीज कम इन सर। आइए सर, आइए। आओ गोपी। आइए सर, प्लीज। सैम साहब। थैंक यू। सैम साहब, वो मेरी पत्नी मधु, जी हाँ। वो कहती है कि उसने यहाँ कोई भूत देखा है। क्या? भूत? भूत देखा है? जी हाँ, भूत देखा है। यहाँ? दरअसल ये घर हमने अभी नया नया खरीदा है, लेकिन हमें किसी ने बताया नहीं कि यहाँ पहले किसी का वो खून हो चुका है। खून हो चुका है? जी हाँ। किसका? जॉन परेरा, वो पहले यहीं रहता था वो। परेरा? बिंडे। यस सैम। चेक करो ये बात सच है कि नहीं। आपके यहाँ टेलीफोन है? जी हाँ, वो टेबल पर रखा है। ऐसी। आपकी पत्नी से? जी हाँ, एक मिनट। मधु, मधु। सैम साहब। मधु जी, मैं समझ सकता हूं कि आपकी दिमागी हालत इस वक्त काफी परेशान होगी, लेकिन आप हमें बताएंगे कि ये भूत आपने कहां और कैसे देखा? वहाँ अंदर। हम अंदर आ सकते हैं? हाँ। मैं नहाने की तैयारी कर रही थी और टब भरा हुआ था। अचानक मैंने देखा उसका वो भयानक चेहरा, वो खुली खुली आंखें, वो दांत। दो दरवाजे हैं बाथरूम के? हाँ, ये बच्चों का कमरा है। ये भूत देखने से पहले मिसेस चावला, आपको किसी ने बताया था कि इस घर में खून हो चुका है? जी, हमारी पड़ोसन मिसेस खन्ना ने बताया था, इसीलिए ये घर 3 साल तक बंद पड़ा रहा। ओह। मैंने उस मरे हुए आदमी की तस्वीर भी देखी न्यूज़पेपर में।
मधु जी, यूं तो मैं भूतों में विश्वास नहीं करता, लेकिन लेकिन मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं आपकी आंखों पर विश्वास नहीं करता। देखिए मैडम, मैं आपकी आंखों पर ही नहीं, आपकी बातों पर भी विश्वास करता हूँ। अरे सैम माने ना माने, लेकिन मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में भूत होते हैं और जरूर होते हैं। सैम, ये बात सच है कि यहाँ खून हुआ था। अच्छा। और जिसका खून हुआ था, हाँ। उसका नाम जॉन परेरा ही था। अच्छा, कैसे हुआ था? खून बहुत भयानक तरीके से किया गया था, तलवारों से काटा गया था उसे। और ये बात न्यूज़पेपर वालों ने बहुत उछाली थी, फ्रंट पेज पे न्यूज़ दी थी इसकी। उसकी फैमिली है यहाँ? बीवी है और बच्चा है। भिंडी, तुम चलो, मैं आता हूँ। चावला साहब, डरने की कोई बात नहीं, लेकिन अगले कुछ दिनों तक आप अपनी पत्नी के साथ रहिए, इनको अकेला मत छोड़िए। जी मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरी जॉब, मेरा काम और वो तो है, और हम भी आपके साथ हैं, और हम फिर आएंगे, डेफिनेटली बहुत जल्दी आएंगे। फिक्र मत कीजिए और डरिए बिल्कुल मत। गोपी, इस बार केस जरा टेढ़ा है, क्योंकि आदमी को नहीं पकड़ना है, भूत को पकड़ना है। ओह माय गॉड। लॉर्ड ब्लेस जॉन सोल। मैडम, हो न हो आप मिसेस परेरा हैं? जी हाँ, लेकिन आप कौन हैं? मेरा नाम सैम डिसिल्वा है और मैं एक छोटा सा जासूस हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस दिन आपके पति की मृत्यु हुई, जिस दिन उन पर इतना बेदर्दी से हमला किया गया, उस वक्त क्या आप उनके साथ थी? जी हाँ, मैं उनके साथ और जिस वक्त उनको दफनाया गया इस कब्र में, क्या उस वक्त आप थी यहाँ? आपने खुद देखा कि उन्हीं को दफनाया गया है? What do you mean? Of course, मैंने देखा। बुरा मत मानिए, मैं बस इतना ही जानना चाहता हूँ कि आपके पति कैसे आदमी थे? वो जिंदा दिल आदमी थे। वो हमेशा कहा करते थे, मैरी, मैं मरने के बाद भी जिंदा रहूंगा। मरने के बाद भी जिंदा रहूंगा? भूत बनकर? लेकिन आप सब ये क्यों पूछ रहे हैं? देखिए मिसेस परेरा, ऐसा है कि जिस घर में आप रहती थी अपने पति के साथ, कुछ दिनों से उस घर में मिस्टर जॉन परेरा का भूत आ रहा है। क्या? भूत?